नूतन समर्थ का जन्म 4 जून 1936 को बॉम्बे में एक मराठी हिंदू चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु परिवार में हुआ था, जो निर्देशक कवि कुमार सेन समर्थ और उनकी अभिनेत्री पत्नी और फिल्म निर्माता शोभना के 4 बच्चों में सबसे बड़े थे। कुमार सेन फिल्म डिवीजन के शुरुआती डेवलपर्स में से एक थे। भारत, उनकी दादी रतन बाई और उनकी चाची नलिनी जयवंत भी अभिनेता थीं। वह जटिलताओं के साथ बड़ी हुई क्योंकि बचपन में उन्हें बहुत पतला माना जाता था। उनकी 2 बहनें थीं, अभिनेत्री तनुजा और चतुरा, और एक भाई जयदीप। जयदीप के जन्म से पहले ही उनके माता पिता अलग हो गए थे। अभिनेत्री काजोल और तनीषा मुखर्जी नूतन की भतीजी हैं। उनकी भतीजी काजोल ने बाद में सर्वाधिक फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीतने का अपना रिकॉर्ड साझा किया। एक बच्चे के रूप में नूतन विला थेरेसा स्कूल गईं और बाद में उनकी शिक्षा बेंगलोर के बाल्डविन गर्ल्स हाई स्कूल में हुई। जबकि वह बचपन से ही प्रदर्शन कला के प्रति आकर्षित थीं और उन्हें गायन और नृत्य पसंद था। उन्हें स्कूल में अंकगणित और भूगोल पसंद था। उन्होंने जगन्नाथ प्रसाद से 4 साल तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। 1953 में जब उनका फिल्मी करियर शुरू हो चुका था, तो वह आगे की पढ़ाई के लिए ला चेटेलाइन नामक फिनिशिंग स्कूल में स्विट्जरलैंड चली गयी। फिल्मों में नूतन के गहन काम और भारी वजन घटाने के बाद उनकी मां के आदेश पर उन्हें वहां भेजा गया था। उन्होंने वहां बिताए 1 साल को अपने जीवन का सबसे सुखद वर्ष बताया और 1 साल बाद 22 पाउंड वजन बढ़ाकर घर लौटी। नूतन पहली बार 1945 में अपने पिता की फिल्म नल दमयंती में एक बच्चे के रूप में कैमरे के सामने आईं। उन्होंने 14 साल की उम्र में अपनी मां द्वारा निर्देशित हमारी बेटी 1950 में नायक की भूमिका निभाकर अपना करियर शुरू किया। निर्माण के दौरान वह संघर्ष में थीं। फिल्म के बारे में यह अनिश्चित था कि वह इसे कर पाएगी, यह देखते हुए कि वह अपनी उपस्थिति और प्रतिभा के प्रति कितनी आलोचनात्मक थी। उन्होंने फिल्म के लिए स्नेहल भाटकर के साउंड ट्रैक में हिस्सा लिया और गाना तुझे कैसा दूल्हा भाई रे गाया। रिलीज हुई इस फिल्म में नूतन के काम को काफी सराहा गया। मोशन पिक्चर मैगजीन ने फिल्म की तीखी समीक्षा की, लेकिन नूतन के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ध्यान दिया, जिसमें शानदार वादा दिखाया गया था। उन्होंने एक उदाहरण याद करते हुए कहा कि फिल्म देखने के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनके बारे में अपनी राय बदल दी थी। जिन रिश्तेदारों ने मुझे बदसूरत कहा था, उन्होंने रातों रात अपनी राय बदल ली। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है। इसके बाद रविंद्र दवे की सस्पेंस थ्रिलर नगीना 1951 आई और फिल्म में नूतन के अभिनय ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। यह फिल्म उनकी पहली व्यावसायिक सफलता बन गई। रिलीज के समय उनकी उम्र 15 वर्ष थी। उन्हें इसके प्रीमियर में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि इसे एक वयस्कों के लिए प्रतिबंधित प्रमाणित किया गया था और वह कम उम्र की थीं। उसी वर्ष रिलीज हुई सामाजिक नाटक हम लोग भी दर्शकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय थी। जिया सरहदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक मध्यम वर्गीय परिवार के परीक्षणों और कठिनाइयों से निपटती है और नूतन ने बेटी पारो की भूमिका निभाई, जो एक महत्वाकांक्षी लेखिका है जो तपेदिक से पीड़ित है। नगीना और हम लोग ने एक उभरते सितारे के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत किया। नूतन ने 11 अक्टूबर 1959 को भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की। उनके इकलौते बेटे मोहनीश का जन्म 14 अगस्त 1961 को हुआ। वह एक टेलीविजन और फिल्म अभिनेता बन गए। उनके बेटे की शादी अभिनेत्री एकता सोहिनी से हुई है। उनकी बेटी नूतन की पोती प्रनूतन बहल भी एक फिल्म अभिनेत्री हैं। नूतन को शिकार का शौक था। उनके पति की 2004 में उनके अपार्टमेंट में आग लगने की दुर्घटना से मृत्यु हो गई। नूतन को भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्हें अपरंपरागत भूमिकाएं निभाने की इच्छा के लिए जाना जाता था और उनकी कई भूमिकाओं को पथप्रदर्शक करार दिया गया था। एल द ट्रिब्यून के धवन ने कहा, नूतन ने एक भावपूर्ण आवाज के साथ अपनी संवाद अदायगी को बेहतर बनाया। एक स्वाभाविक थ्रो नूतन की संवाद अदायगी की पहचान थी। वह कम महत्वपूर्ण और मधुर थी क्योंकि वह चटपटी और व्यंग्यात्मक थी और फिर भी एक मजबूत प्रभाव डालती थी। उसने या तो मुख्य भूमिका निभाई या कम से कम पुरुष समकक्ष के साथ बराबरी का दर्जा साझा किया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार नूतन ने बिमल रॉय के निर्देशन में एक स्वाभाविक अभिनय शैली विकसित की थी। दी इंडियन एक्सप्रेस की अरुषि जैन ने कहा, अभिनेता ने उन लोगों के दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी जिन्हें उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर देखने का सौभाग्य मिला था। द टेलीग्राफ के शांतनुरे चौधरी ने कहा, नूतन ने कई तरह की भूमिकाएं निभाई जो आलोचनात्मक और एक स्टार दोनों के रूप में मापी गईं। नूतन को 1990 में स्तन कैंसर का पता चला और उसका इलाज किया गया। फरवरी 1991 में बीमार पड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय वह गर्जना और इंसानियत की शूटिंग कर रही थीं। दोपहर 12:07 बजे उनकी मृत्यु हो गई।
IST 21 फरवरी 1991 को। नूतन की कथा को प्रसिद्ध मराठी लेखिका ललिता तम्हाने द्वारा लिखित पुस्तक नूतन असेन मिनसेन में अर्थात मेरा अस्तित्व रहेगा या नहीं में दर्शाया गया है। उनकी जीवनी 2016 में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित द्वारा लॉन्च की गई थी। गायिका लता मंगेशकर ने कहा, अगर किसी को अभिनेत्रियों को उनके अभिनय कौशल के आधार पर रैंक करना है तो नूतन का नाम शीर्ष पर होगा। अभिनेत्री सोनम कपूर ने सरस्वती चंद्र के प्रसिद्ध नूतन पोज को फिर से बनाया और अभिनेत्री को अपनी पसंदीदा बताया। अभिनेत्री तारा सुतारिया ने नूतन को आकर्षक बताया और कहा कि उनकी पीढ़ी नूतन की अदा और नजाकत को मिस करती है। फरवरी 2011 में भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में नूतन की तस्वीर वाला एक डाक टिकट जारी किया गया था। 2017 में नूतन के 81वें जन्मदिन पर गूगल ने उन्हें डूडल के साथ याद किया। ललित कुमार ने कहा कि अभिनेत्री ने प्रत्येक भूमिका को एक निश्चित नैतिक श्रेष्ठता और शालीनता के साथ निभाया। बिमल रॉय फिल्म एंड मेमोरियल सोसाइटी ने 2019 में नूतन की 83वीं जयंती को चिह्नित करने के लिए 3 दिवसीय पूर्वव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया।